आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी दिव्य औषधि है जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि साक्षात ईश्वर का वरदान है और वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की क्षमता रखती है। उस औषधि का नाम है पुनर्नवा। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि वो दोबारा से इंसान को नया कर देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वात पित्त कफ के हिसाब से। तो यह औषधि क्या करती है? कफ को और पित्त दोनों का क्या करती है? समन करती है, लेकिन वात को बढ़ा देती है। कफ और पित्त का तो समन करती है और बढ़ा किसको देती है? वात को। उसके बाद इस औषधि में मुख्य गुण क्या है? ये रुचिकारक है, यानी कि रुचि पैदा कर देगी आपको। ये अग्नि दीपक है, शरीर में अग्नि को प्रज्वलित करेगी, यानी भूख बढ़ाएगी। ये एक रसायन भी है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ बाजीकरण की औषधियां होती हैं, ये बाजीकरण औषधि भी है। इसके अलावा ये मल को बांधने वाली भी है। ठीक है, ये आपको एक तरीके से शोथ हर भी है, मतलब शरीर से सूजन हरने वाली भी है। अब अगर इसकी संस्थान की बात करें तो ये मुख्य रूप से किसकी संस्थान पे काम करती है? ये प्रजनन पे भी काम करती है, ये आपके पाचन संस्थान पे भी काम करती है। ठीक है, और आपके जो है एक तरीके पेशीय तंत्र पे भी काम करती है। एक तरीके से लगभग लगभग प्रत्येक संस्थान पे ये काम करती है। अंगों की बात करें तो सबसे ज्यादा किस पे काम करती है? ये नंबर 1 पे काम करती है लीवर। ठीक है, लीवर के बाद किडनी, उसके बाद स्प्लिन, उसके बाद हार्ट। ठीक है, उसके बाद ये कह सकते हो ये कोशिका पे भी काम करती है, यानी कि पूरे शरीर पे। जो औषधि कोशिका पे प्रॉपर वर्क करती है वो पूरे शरीर पर काम करती है। ठीक है, आंखों पे भी काम करती है, हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़ते, आगे बढ़ते। बीमारियों की अगर बात करें तो बीमारियों, लीवर की जितनी भी बीमारी हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, हाँ, लीवर कैंसर हो गया, इन सब पे ये काम करती है। उसके बाद हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो गई, उस पे भी काम करती है। पीलिया हो गया, उस पे भी काम करती है। अग्नि को बढ़ाती है, शरीर में अग्नि को प्रज्वलित करती है। जलोदर की जो समस्या है उस पे भी काम करती है। कहीं भी शरीर में सूजन है उस पे भी काम करती है। रक्तपित्त है उस पे भी काम करती है। तो इसके अनंत उपयोग हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर रस, तो इसके अंदर आपका कसाय भी है, तिक्त भी है। ठीक है, और मधुर रस भी इसमें है। तो रस के बाद हम बात करते हैं, बीमारियां हो गई, अंग हो गए, संस्थान हो गए, और उष्ण वीर्य है ये। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं हम व्यक्तिगत प्रयोग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर किसी का लीवर के अंदर कोई समस्या है तो इससे एक लीवर की मास्टर मेडिसिन आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप? इसे आप एक लीवर का सभी प्रकार के रोगों के लिए इसे यूज करना है। इसमें पुनर्नवा लोगे। ठीक है, पुनर्नवा के अलावा इसके अंदर आप मकोई लोगे, सरपुंखा लोगे, इसके अंदर आप भूमि आवड़ा लोगे। ठीक है, इसके अंदर आप गिलोय लोगे। ठीक है, और इसके अंदर आप कालमेघ लोगे और त्रिफला। इन सबको समान मात्रा में लेके पाउडर बना लो, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, सभी प्रकार के लीवर रोगों में ये काम करेगी। अर्क बना सकते हो इसको। और इसको जैसे मान लो इसी औषधि को आप दे रहे हो पीलिए के अंदर, तो गन्ने के जूस के साथ दे दो तो और श्रेष्ठ परिणाम आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आप प्रयोग कर सकते हो। फिर आपका लीवर कैंसर है तो उसमें भी इस मेडिसिन को आप दे सकते हो, बट इसके साथ कुछ मेडिसिन आपको और देनी है। किसी को जलोदर है तो जलोदर में भी आप इसे दोगे। इसमें क्या करोगे? जलोदर वाले में एक अलग योग भी बता दूं आपको। मान लो 5 से 7 ग्राम आपने पुनर्नवा ले लिया। ठीक है, उसके अंदर आपने उसे पानी में उबाल लिया। ठीक है, उबालने के बाद उसमें 1 से 2 ग्राम एक सोरा आता है, कलमी सोरा बोलते हैं उसको, वो डालकर उसको पिला दो। स्टार्टिंग में आधा ग्राम ही पिलाना, और ये पिला दो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिसको जलोदर हो रखा है उसका तेजी से पेशाब आएगा, और तेजी से पेशाब आके उसका जलोदर धीरे धीरे लीवर काम करेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग कर सकते हो पीलिया में। इसके पुनर्नवा के पाउडर को गन्ने के रस के साथ दो, साथ में पुनर्नवा की माला बना लो। ठीक है,
उसके बाद जिन लोगों का स्प्लीन बढ़ जाता है, प्लिया बढ़ जाता है, उनको क्या करना है, इसको आपको पाउडर बनाकर भी देना है और इसको घिसकर जहां पे पीलिया बढ़ा हुआ है उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है। एक मूत्र कक्ष बीमारी होती है, इसमें आप पुनर्नवा के 5 से 7 पत्तों को 2 या 3 काली मिर्ची के साथ अच्छे से पीस के घोट कर पिलाओ, तो इससे मूत्र वृद्धि होगी और जो मूत्र त्यागने में कठिनाई होती है वो सारी दूर हो जाएगी। इसे आप प्रोस्टेट कैंसर के रोगी को भी दे सकते हो। कैंसर ठीक नहीं करेगा ये, लेकिन ये क्या, प्रोस्टेट कैंसर के व्यक्ति के पेशाब का प्रवाह बढ़ा देगा। ठीक है। दूसरा, इसी को मूत्र जिनका पेशाब रुकता है उनको दूसरे तरीके से भी दे सकते हो। पुनर्नवा के पत्तों को रस को दूध के साथ दे सकते हो। इसके पुनर्नवा मूल यानी जड़ के चूर्ण को शहद के साथ भी दे सकते हो। तो जब शहद के साथ दोगे तो ये शोधन पे भी लाभ करेगा, मूत्र कक्ष में भी लाभ करेगा, मूत्र दाह यानी कि मूत्र करते टाइम जलन को भी ठीक करेगा। प्रमेय एक बीमारी होती है, उसमें क्या करना है, 1 ग्राम पुनर्नवा के फूल लेने हैं, उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाकर दूध के साथ सेवन करने हैं, तो प्रमेय बीमारी ठीक हो जाती है। एक प्रदर रोग होता है, उसमें 3 ग्राम पुनर्नवा मूल के चूर्ण को लोगे। ठीक है। एक जल भांगरा आता है, ठीक है, उसका रस मिला के उसके साथ सेवन करवा दो। महिलाओं को अक्सर योनि के अंदर जो है बड़ा दर्द होता है, तो उसमें क्या करना है, पुनर्नवा का जो रस है उसको योनि पे लेप करवा दो, तो योनि के जितने भी प्रकार के दर्द हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे, इन्फेक्शन में भी आराम मिलेगा। जब हम माताएं जब संतान को जन्म देती हैं तो उस समय पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैंने कहा प्रजनन पे काम करता है। तो पुनर्नवा के मूल को तेल में थोड़ा हल्का सा गर्म कर लो, स्निग्ध करके योनि के अंदर डाल दो उसको। तो इससे क्या होगा कि इससे जो आपका जो गर्भ संतान है वो नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। बहुत जल्द हम एक सिस्टम यहाँ शुरू करने वाले हैं जिसमें जितने भी माताएं बहनें आज उनकी सर्जरी होती है, बीमारी वहीं से शुरू हो जाती है, उनको 100% इंश्योर करेंगे नॉर्मल डिलीवरी, है ना। कोई एक्सेप्शनल कोई 1000 में एक केस हुआ तो उसके लिए सर्जरी की सुविधा भी होगी। तो ये सबसे पहले हरिद्वार में स्टार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे फिर सारे राज्यों में लेके जाएंगे इसको। ठीक है। तो ये प्रयोग आप कर सकते हो। फिर गर्भाशय के जितने भी विकार हैं उसमें पुनर्नवा की जड़ और कपास की जड़ दोनों को अच्छे से फाट के पीस के वो पिला दो 1-1 ग्राम, तो गर्भाशय के विकार दूर हो जाते हैं। आप कपास समझते हो ना, जिससे कपड़ा बनता है, रुई, उसकी जड़। ठीक है। और इसके अलावा इसकी गोली भी बना सकते हो पुनर्नवा की योनि में रखने के लिए, उससे भी प्रसव की जो पीड़ा होती है वो कम हो जाती है। आम वात में पुनर्नवा बहुत अच्छे से काम करता है। आम वात की समस्या में क्या करेंगे, पुनर्नवा का कवाथ लेंगे, साथ में कपूर और सौंठ 1 ग्राम चूर्ण को 7 दिन तक सेवन कराएंगे, तो आम वात जो है उसका पाचन हो जाएगा। आम वात समझते हो, जोड़ों में एकत्रित हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा कुष्ठ में बहुत अच्छे से काम करता है, इसको कुष्ठ में सुपारी के साथ खाने के लिए पुनर्नवा को दिया जाता है। और एनिंद्रा की जिनको समस्या है उनको 20 से 40 ml पुनर्नवा कवात का काढ़ा पिलाएं रात को, तो नींद बहुत अच्छी आएगी। और पुनर्नवा का जो मूल है उसका चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है। रात्रि में सब महिलाएं और पुरुष इसका सेवन करें तो उसको, पुरुषों का वीर्य मजबूत होगा, महिलाओं का रज मजबूत होगा, तो अच्छी संतान का जन्म होगा, शारीरिक रूप से पुष्ट संतान होगी। ठीक है। उसके बाद जो है, एक शरीर में अगर कहीं सूजन है तो उसको लिए अलग से एक योग बता देता हूँ। इसमें पुनर्नवा का मूल लोगे, देवदारू लोगे, ठीक है, उसके अलावा मुरवा लोगे, इन तीनों को मिश्रित करके चूर्ण बना लोगे समान मात्रा में, तो 3 ग्राम की मात्रा शहद के साथ देंगे, तो इसमें सभी प्रकार की सूजन में लाभ होगा। और गर्भवती होने की वजह से जो स्त्री को सूजन आ जाती है शरीर में, वो भी इसमें लाभदायक है अन्य सूजनों के अलावा। एक और योग बता रहा हूं आपको, इसमें पुनर्नवा की जड़, चिरायता, ठीक है, और सौंठ, तीनों को समान मात्रा में मिलाकर 20 ग्राम को 400 ml जल में पकाएं, और जब 100 ग्राम शेष रह जाए
इसको हाँ पीने से जो शरीर के अंदर कहीं भी कोई भी प्रकार का विकार है, सोजन से संबंधित, इन्फेक्शन के संबंधित, वो ठीक हो जाता है। तो इसका पुनर्नवा काढ़ा है, इसको तो बता चुका हूँ ना, पुनर्नवा का काढ़ा जलन में और मूत्र के उसमें, वो मैं बता चुका हूँ। वीर्य की वृद्धि करनी हो तो 1 से 2 ग्राम पुनर्नवा लेंगे हम गाय के दूध के साथ रात्रि में, तो इससे पुरुषों में जो वीर्य की कमी है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप जो है इसको बहुत सारे रोगों में बल, प्रयोग कर सकते हो। बलराम जी क्या माइक बंद कीजिए। पुनर्नवा हरड़, ठीक है, पुनर्नवा लेंगे इस योग में, हरड़ लेंगे, और बकली, बकली को रासना भी बोलते हैं, रासना वात में बहुत अच्छा काम करती है। पुनर्नवा, हरड़, रासना, देवदारू और अरंड के बीज सबको समान मात्रा में लेके गोमूत्र के साथ कवाथ बना लो, 10 से 20 ml मात्रा में पिलाएंगे। तो ये एक ऐसा योग है जो सौंफ, सौंफ जो बोलते हैं उसमें बहुत अच्छे से लाभ करता है। सौंफ बोलते हैं सूजन का, कहीं शरीर में मल की रुकावट है, ठीक है, उन सब में ये काम करता है। सूजन के लिए एक और योग भी है, उसमें पुनर्नवा, दारू, हल्दी, सौंठ, सरसों तथा सहजन, इन सब की कांजी जो होते हैं ना, कांजी बनती है हमारी, कांजी के साथ पीस कर और इसको जहां भी शरीर में सोजन है लेप कर दो तो वो सोजन ठीक हो जाएगी। और ये आप जो वाजीकरण औषधि में इसे नोट करना, वाजीकरण के बारे में जब औषधियां, वाजीकरण की औषधियां पढ़ाएंगे तो उनके कुछ अलग अलग मैं आपको योग बताऊंगा, तो वो एक रसायन की तरह काम करता है, ठीक है। तो जिन लोगों को शरीर में बहुत कमजोरी है, थकान सी रहती है, मरे मरे से रहते हैं, उन लोगों को क्या करना है, 5 ग्राम पुनर्नवा को, ठीक है, दूध के साथ, गाय के दूध के साथ, और जो मेहनत करते हैं वो भैंस के दूध के साथ भी ले सकते हैं, सुबह शाम प्रयोग करना। ये 6 महीने तक करवाओ, 6 महीने तक ऐसा करवाओगे तो एक तो उसका वीर्य प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, उसके शरीर पे जो मसल्स नहीं है, मसल्स भी मजबूत बन जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा पुनर्नवा एक तरीके से विषनाशक भी है, सभी प्रकार के विषों का एंटीडोट है पुनर्नवा के अंदर, इसीलिए कैंसर में पुनर्नवा विशेष उपयोगी हो जाती है, ठीक है। और जब पुनर्नवा हम कीमो, जब रोगी को हम लगवाते हैं तो उस समय पुनर्नवा की डोज बढ़ा देते हैं रोगी की, तो वो जो कीमो का विष है उसको भी समाप्त कर देता है। तो ये मुख्य मुख्य प्रयोग थे पुनर्नवा के, ऐसे उपयोग तो बहुत हैं, अभी जैसे जैसे बोलते जाएंगे फिर याद आते जाएंगे।